इमरान खान ने कहा कि इंक्वायरी में हम अदलिया की भरपूर मदद करेंगे और जो जिम्मेदार होगा मैं आपको कहूंगा कि उन्हें सजाए मौत दी जाए। बहुत संगीन एलिगेशन इस वक्त खान साहब जो है वो पाकिस्तान की इस हुकूमत के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत के सामने आप कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार देखें। ना वकील करने की ज़रूरत है, ना अदालत में जाने की ज़रूरत है, ना गवाही देने की ज़रूरत है, ना कोर्ट से आर्डर लेने की ज़रूरत है, ना ज़मानत कराने की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है, आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, 2 लाइनें लिख के दे दीजिए कि जनाब हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आप बरी हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ। आप पिछले 1 हफ़्ते 10 दिन की सारी कारकर्दगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, और उसके मद्दे मुकाबिल अगर अदालत बरी कर दे, अदालत छोड़ दे, अदालत ज़मानत दे दे, तो वो एक दफ़ा गिरफ़्तार होंगे, फिर वो जेल से उठा लिए जाएंगे, दूसरी दफ़ा उनको कोर्ट आर्डर करेगी, वो अदालत से गिरफ़्तार हो जाएंगे, तीसरी दफ़ा कोर्ट आर्डर करेगी, वो बेडरूम से उठा लिए जाएंगे, चौथी दफ़ा कोर्ट आर्डर करेगी तो उसके बीवी बच्चों समेत उसकी बेटियों को भी उठा के ले जाएंगे और उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और थानों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और उनको विक्टिमाइज़ करेंगे। आप शीरी मज़ारी और उनकी बेटी ईमान मज़ारी की मिसाल सामने रखें, बाकी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन अगर ये मेयार है हमारे क़ानून का, हमारे इंसाफ का, निज़ाम का, हमारे मुल्क की तकदीर का, हमारे मुल्क के बुनियादी इंसानी हुकूक़ का, हमारे मुल्क के आइन की बालादस्ती का, हमारे मुल्क की कानून की हुक्मरानी का, तो मुझे बताएं कि फिर हम किस मुल्क में रह रहे हैं, किस मुल्क में हम क्या कहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एनआरओ नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो जारी हैं, तो ये इनसे जो भी धुल के निकल रहा है वो पाको साफ हो गया, उसके ऊपर कोई वो कहीं पे भी अकाउंटेबल नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। अगर इस तरह का है तो फिर आपका जो वर्कर है उसका कौन पुरसाने हाल है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वर्कर्स के लिए आज आवाज़ उठाई है ना इमरान खान साहब ने। वर्कर्स के लिए ही हमने चैलेंज ऑलरेडी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें बाकी सारी चीज़ों को भी हमने चैलेंज किया है। तो हम ये समझते हैं कि देखें, तमाम इदारे रेस्पेक्टेबल हैं, तमाम इदारों का एहतराम होना चाहिए। उसमें फ़ौज भी शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ अदलिया भी शामिल है। अदलिया के अहकामात भी उसको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, उनकी भी इज़्ज़त उतनी ही है जितनी किसी और इदारे की है। तो क्या अदलिया एक तरफ आर्डर करती है और ये पार्लियामान में खड़े होकर उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, उसकी जजेस की तस्दीक करते हैं, उनको लिटरली गालियां देते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर उनके सामने कंटेनर लगा के उनके दरवाजे बंद करते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपने डिस्कस करेंगे।